2025 और वापस से इस साल रीनीट की डिमांड होते हुए भाई ये रीनीट लग रहा है मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। जब भी नीट देता हूँ उसी साल आके वापस से रीनीट दिमाग खराब करने लगता है। रीनीट एक प्रेम कथा, नेवर एंडिंग स्टोरी। यार ये तो हर साल का ही हो गया अब इनका रीनीट का। अब कोई ना कोई बच्चा आके कोई ना कोई बहाना डाल देता है कोर्ट में, ये वापस से लटका देते हैं। 2000 जब भी नीट का पेपर देता हूँ उसी साल रीनीट का सीन होने लगा है। पिछले बार 2024 में दिया, तब रीनीट 2025 में दिया तैयारी करके, इसमें भी वापस से रीनीट के झमेले हो रहे हैं। इतना ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं हो रहा जितना पिछले साल हो रहा था, लेकिन प्रॉब्लम तो होती है। आगे हमारे एडमिशन होते, अब इन्होंने काउंसलिंग पे रोक लगा रखी है। हमारी कब काउंसलिंग होगी, कब एडमिशन होंगे। इन 7500 बच्चों के चक्कर में 22-23 लाख बच्चों का फ्यूचर इन्होंने अटका रखा है। कुछ पता नहीं आगे एडमिशन कब होएगा, कैसे स्टार्ट होगा, हमें खुद कन्फ्यूजन में डाल रखा है इन्होंने। और ये कोर्ट वाले पता नहीं डिसीजन कब देंगे। ये तो अपने पूरे 1 महीने की छुट्टी बना करके आ रहे हैं। मतलब कि 23 लाख बच्चों का फ्यूचर गया बाढ़ में, ये पूरी अपनी छुट्टी बना करके आते हैं। तब भी आके इनसे एक डिसीजन ढंग से दिया नहीं जाता, फिर उसमें डेट पे डेट लटकाते रहेंगे। तब सुप्रीम कोर्ट नहीं रह गया, पता नहीं क्या बनता जा रहा है। इनसे डिसीजन नहीं दिए जाते, ना इनके पास ढंग से जजों की बेंच है जो सही से डिसीजन ले ले। पता नहीं क्या ही चल रहा है, कोर्ट के नाम पर मजाक चल रहा है भाई यहाँ। और मैं तो ये कहूँ भाई 2026-27 वालों, तुम भी तैयार रहना, ये रीनीट रेसिंग तुम्हारे टाइम पर भी हो सकते हैं। और 2 साल का ही होता जा रहा है इनका रीनीट। प्रॉब्लम बताऊँ कहाँ पर है, ये क्या हुआ 2024 में स्टार्ट हुआ है, उससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कोर्ट पहुंच जाते हैं। पहले भी तो होती थी दिक्कतें, पहले भी लाइट जाती थी, पेपर तब इन्विजिलेटर परेशान करते थे, तब तक कोई नहीं जाता था कोर्ट में। अब जब से 2024 में पता चला है ना बच्चों को कि जरा जरा सी बात पे कोर्ट में जाकर केस कर दो, वहाँ पर रीनीट की डिमांड कर दो, पेरेंट्स को भी पता चल गया, तो सब हर साल अब कोर्ट में जाने लगेंगे जरा जरा सी बात पर। वहाँ पर डिसीजन पेंडिंग में पड़ा रहेगा। अब यही सब चलता रहेगा रीनीट। अब ना तैयारी के साथ साथ ना तुम्हें रीनीट ये सब झमेले इन सब से भी लड़ना है। तो तैयारी गई भाड़ में, तुम्हें उससे पहले अपने आप को इतना मेंटली प्रिपेयर कर लो कि जो पोस्ट रिजल्ट के बाद के जो ड्रामे कोर्ट के, इन सबको झेल पाओ। इधर सिर्फ तुम्हारी तैयारी, 2 साल की मेहनत, 3 साल की मेहनत, ये नहीं मैटर करती। यहाँ पर तुम्हारा लक भी चलता है कि तुम्हें कौन सा सेंटर मिल रहा है, वहाँ पर लाइट तो नहीं जा रही, पेपर लीक तो नहीं हो रहा। तुम्हें इन सब चीज़ से भी लड़ना पड़ रहा है अब। 2024 से पहले ठीक था जिनका हो गया, उसके बाद तो भाई तकलीफें बढ़ती जा रही हैं। यार जो तुम 2023 में इससे पहले सेलेक्ट हो गए ना एमबीबीएस में, तो काफ़ी लकी हो। यार हमारा 2024 के बाद वाला बैच तो पता नहीं, रीनीट से ही गुजर रहा है हर साल। और पेपर दे के आओ, अगले दिन ही यहाँ गड़बड़ होगी, वहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ पर सेंटर पे कुछ हो गया, यहाँ लीक हो गया पेपर, यहाँ लाइट चली गई, यहाँ पानी नहीं था, कभी कुछ नहीं था, कभी इंसुलेटर खराब आ गए, बच्चे पहुंच गए कोर्ट, वापस से रीनीट का केस डाल दिया। पता नहीं अब कहाँ से इतने बच्चे आ रहे निकल निकल के। पहले तो कभी नहीं आए, 2023 से पहले रीनेट की तो कभी डिमांड नहीं होती थी। अब तो जरा जरा सी चीज़ों पे सब कोर्ट पहुंच जाते हैं, रीनेट करवाओ रीनेट करवाओ। अपने चक्कर में यार सबको ले डूबते हैं ये अपने साथ, और ना कोई डिसीजन दे पाते। पता नहीं उनको भी समझ नहीं आता क्या करना क्या है, या इतनी इनको ट्रेनिंग नहीं मिली हुई कि कैसे डिसीजन लेना है। कहने को ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, कहने को इनके पास इतनी सारी पावर्स हैं, लेकिन ये भी पता नहीं किस चीज़ का डिसीजन, किस चीज़ का वेट करते हैं। ऊपर से इनके पास डिसीजन आएगा तब ये कुछ बोलेंगे। पता नहीं भाई क्या चल रहा है सिस्टम में, पता नहीं कुछ। इधर बहुत से लोग उन 7500 बच्चों को गलत बताएंगे जहाँ लाइट चली गई। या एक चीज़ देखो, गलती तो उनकी भी नहीं है। अगर हम उनकी जगह होते, लाइट चल जाती, तो हम भी पेपर कैसे करते। इधर दिक्कत है सिस्टम की। जब उनको पता है साल में एक बार पेपर होता है और 23 लाख बच्चे पेपर देंगे, तो सही से मैनेजमेंट क्यों नहीं होता। इधर मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। लाइट चली गई तो उन्हें पता नहीं था कि यहाँ पेपर होना है सेंटर में, यहाँ सेंटर डले हुए हैं स्कूल के बच्चों के, उन्हें पेपर देना है। तो यहाँ से पहले पहले क्यों सब कुछ चीज़ें हैंडल नहीं की गई। बारिश हो गई तो भाई तुम सही से जनरेटर ला के रखो ना यार। पेपर इतना मेन पेपर होता है, तुम साल में एक बार होना है, ना तुम साल में 2 बार करवाते, ना तुम्हारा मैनेजमेंट ढंग से ठीक है। फिर तकलीफ भी बच्चे उठाएं, कोर्ट भी बच्चे जाएं, ना तुम कोर्ट चलो जा भी रहे हैं, ना तुम डिसीजन देते कुछ ढंग से, ना तुम काउंसलिंग पे ध्यान देते, ना तुम्हें कुछ परफा हमारी। कैसे चलेगा भाई तुम ही बताओ। और मुझे तो भाई यही लग रहा है 10 जुलाई को कह रहे हैं फैसला, कि उसमें बताएंगे रीनीट हुआ या नहीं हुआ। अभी तक भी 10 जुलाई का भी 10 दिन निकल गए, 4-5 दिन तो अभी निकल गए।
इनसे डिसीजन नहीं लिया जाना कि 75 बच्चों का करवा के खत्म करो काम। ये एनटीए वाली लटका रखे हैं सीन इन्होंने, पता नहीं। जब तुम्हें पता है करवाना ही पड़ेगा बाद में भी, तो अभी करवा लो। पता नहीं 10 जुलाई की डेट ले ली है इन्होंने, मुझे लग रहा है 10 जुलाई को वापस से कोर्ट में जाएगा केस। वापस से अगर वो बोल देते हैं रीनीट होगा तो हो जाएगा। अगर वो वापस से कोई नई डेट देते हैं, 20 जुलाई तक इन्होंने खींच रखे सीन, तो अगस्त तक बात पहुंच गई, तो मुझे नहीं लगता है रीनीट वापस होगा। ये इन 75 बच्चों का वापस से री रिजल्ट करके, वैसे पिछले साल जैसे हुआ था ना, री रिजल्ट करके उसी पर काउंसलिंग चालू कर देंगे। रीनीट नहीं होने का मुझे तो नहीं लग रहा, अगर अगस्त तक पहुंचती है बात। अगर उससे पहले पहले कोर्ट डिसीजन दे देता है रीनीट का, तो हो भी सकता है 10 दिन में पेपर करा के री रिजल्ट करके फिर काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगस्त में स्टार्ट हो जानी चाहिए काउंसलिंग। बाकी कोर्ट का तो कुछ कह नहीं सकते ना, एनटीए पर भरोसा कि लटके रहो। यार ना भी पेपर नहीं रह गया है, ये ना एक तरीके से तुम्हें सिस्टम से भी लड़ना है, तुम्हें पढ़ के भी जाना है, तुम्हें पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ चीज़ें हैंडल करनी है। मतलब कि यार सिस्टम का फेलियर हम स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ता है। वो उनके बच्चे तो यार नेताओं के सब बाहर चले गए पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी में बाहर, इंग्लैंड, जापान, पता नहीं कहाँ कहाँ पढ़ रहे हैं, चाइना, बाहर स्टेट्स में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर अपने देश के स्टूडेंट्स की नहीं तकलीफ कुछ नहीं होती। ये तो अपने आ जाएंगे बस वोट्स मांगने, इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता कि क्या क्या ही कह सकते हैं। कोई सुनने वाला हो तो सही। पिछले साल इतना सब कुछ हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट डिसीजन नहीं ले पाते, सिस्टम पता नहीं कैसे काम कर रहा है, ना मिनिस्टर्स को परवाह। बस कुछ गड़बड़ हो जाएगी, रील बना बना के। अब तो एक नेता के साथ 50-50 कैमरे घूम रहे हैं, कोई ढंग से डिसीजन ले नहीं पाते ये। पता नहीं कैसा देश चल रहा है, क्या होगा, कैसे मैनेज करेंगे चीज़ों को, कुछ नहीं पता। कोई आके अपोजिशन में बोल दे तो उसको जेल में डलवा देते हैं। कहने को डेमोक्रेसी है, धीरे धीरे करके डिक्टेटरशिप मुझे लग रहा है आ चुकी है पूरी। बस अभी ऑफिशियल हुआ नहीं है, लेकिन डिक्टेटरशिप तो मुझे लग ही रही है, पार्शियल डिक्टेटरशिप। अच्छा एक चीज़ और, अगर इस साल रीनीट हो जाता है 75 बच्चों का, तो मेरा यही है कि, तो अगर इस साल रीनीट हो रहा है तो पिछले साल क्यों नहीं करवाया गया? या तो इस साल डिसीजन तो जो देंगे ये वो गलत होगा, या जो पिछले साल दिया वो गलत होगा। जब पिछले साल इन्होंने मान लिया था कि पेपर लीक हुआ है बिहार, छत्तीसगढ़, 3-4 जगहों, तो वहाँ पर तो रीनीट करवा सकते थे, ये क्यों नहीं करवाया गया? वहाँ पर या तो बच्चे ज़्यादा थे, खर्चा ज़्यादा था। हाँ, तो एनटीए ने ऊपर से मना कर दिया, कोर्ट को डिसीजन दे दिया। हम तो ये समझेंगे भाई कि एनटीए ने कोर्ट को कुछ कहा है, उनकी कुछ डील हो गई थी पहले, इसे रीनीट नहीं करवाया गया। क्योंकि देखो कोर्ट ने भी मान लिया था पेपर लीक है, लेकिन करवाया क्यों नहीं फिर रीनीट? जब इस बार इनको लाइट, हाँ कोर्ट के अंदर भाई ड्रामे चल रहे हैं, लाइट बंद करवा के हियरिंग हो रही है कोर्ट के अंदर कि हम ये देखें कि लाइट, बिना लाइट के कैसे डिसीजन सुनाया जाता है, कैसे देखेंगे। ये सब ड्रामेबाजी चल रही है कोर्ट में। अब इतना ध्यान दे रहे हैं 7500 बच्चों पे, 7500 स्टूडेंट्स पर। लेकिन जब ये सीन पिछले साल हुआ, जब इतने लाखों बच्चों ने बोला कि पेपर लीक हुआ है, तब इनसे कुछ कान बंद करके बैठ गए। कानून अंधा है, ये बात तो भाई सच है, उनको कुछ नहीं दिखता। उन्हें भाई सिर्फ ऊपर की आवाज़ सुनाई देती है, और अगर कुछ बोलो उनके खिलाफ तो भाई उठा के जेल में डाल देंगे। अभी मैं इतना सब कुछ इसलिए बोल पा रहा हूँ, इतना बड़ा चैनल नहीं है भाई मेरा। अगर ये मेरे चैनल पे 2-2.5 लाख सब्सक्राइबर होते भाई, मेरा भी पता नहीं क्या करते ये। और सिस्टम भाई पूरा बिका हुआ है, मेरे तो ये, आपको भी पता होगा क्या है यहाँ इंडिया में। और बस भाई ध्यान रखो अपना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर देना। और आपको कैसा फील हो रहा है रीनीट के जो सीन चल रहा है, आप पे क्या बीत रही है? और आपको कुछ कहना हो तो कमेंट्स में कह सकते हो, कुछ एक कमेंट जरूर करके देना, मैं सबका कमेंट पढ़ूंगा। और ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना अपना, बाय।